संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। देहम विपनाखिल चेतनादिकम पृथ्व्यम पृथ्व्यम दयस्थित चात्मनम आलक्ष्य किंच च विलप्य सासक्ति चिताबद्धराप्तो दुर्सानुमन्नी। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उसे सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यम मर्दनालि जलोक्तो आदित्यवोदकम भृतुराद कर्मणम नत्वा दिवासस्त्रिराशिस्त्रियम परित विवेश वही अम्म ध्यायति वृत्त पादो। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करते हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। विलोक्यानुगतम साध्व्यम पृथ्वम वीरवरम पतियम तुष्टुवरवरदा देवतर पत्यम सहस्त्रम। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्र वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। कुर्वत्तरयम कुसुमासारम तस्मिनादम रसानुनियम ततस्वतरोत्रोषि गृणंती सम परस्परम। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगने पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देव्य उच्चुअम्म अहो यम वर्धुधर्णया याचेव बुभुजाम पतियम सर्वात्मना पतियम बेजे यज्ञेशेम श्री वधुरारीव। देवियों ने कहा अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर सन भगवान विष्णु की करती है। शेषानुम वृत्तोदर्जनम वेनियम पतियम सती वश्यात्मना समुद्रचो भावेन कर्मणा। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से ये सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। तेषाम दुर्पाम कीर्तनात्मन भगवत पदम भुवि लोलोषु ये वे निष्कर्म में साध्यंतुत। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग सन भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। सब वंचितो बता मुद्रुक्य कृच्छेन महता भुवि लब्धा वर्गयम मानुष्यम विश्वेषु विसज्जते। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है वे निश्चय आत्मघाती है। आए वह ठग गया। मैत्रेय उवाच तुवतीष्मावृत्तेष्लेषु पतिलोकम गता वधुअम यम वात्म विद्याम दुर्यो वेन्यम प्रापुच तस्ययम। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, जिस समय देवांग ने इस प्रकार स्तुति कर रही थी सन भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत परायण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। इतुता भूतान भावस्सो पृथुअम स भगवतम कीर्तितम तस्य चरमोद्यमाचर तस्य ते। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। यह इदम सुमर पुत्रम सदा वहितम पठेत श्रव्याचन दुद्यापि सपृथम पदवियात। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथु के पद सन भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यसी राजन्यो जगतपतियम वैश्यम पठतम विटपतियम साचुद्रम सतमात्मियात। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और साधुता आ जाती है। त्रिकृतम इदाम कर्णयो नर्वात ध्रुताम अप्रजाम सुप्रजतमो निर्धमो धनवत्तम। स्त्रियों अथवा पुरुष जो कोई इस आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। अस्पष्ट कीर्तियम सुषा मूर्खो भवति पंडितम इदम सत्यनम पुंसा मंगले निवारणम। जो इसे पढ़ता है वो बहुत बड़ा धनवान, आरोग्यवान, शक्तिशाली और साधु संपन्न होता है। धन्यम ससामांशम स्वर्गम कलिमालापहम
धर्मार्थ काम मोक्ष नाम समृद्धो दासुभियम श्रद्धेतनो दृशाव्यम चतुर्नाम कारणम परम। यह धन और आयु की वृद्धि कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। ये धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। विद्याभिमुखो राजा श्रोतो अभियति यान बलियम तस्मे नागृत में राजन्म पृथ्वी तथा यथा। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग इसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मुक्तान संयोगो भगवत्यमलाम भक्ति मुद्धन वेनस्य चरितम पुण्यम श्नात पठेत। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर सन भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित को सुने, सुनावे और पढ़े। वेचित्र वीर्याभियतम मनमात सुकचम अस्मिन्नो कृतिमर्तयम पार्थियम गतुम आनियत। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाले यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। अनुद्यमादिमदारेण श्रुवन्न पृथु चरितम प्रत्यन्न विमुक्त संगम भगवती भव सिंधु पोतपादे सच निपुणाम लभते रतियम मनोष्यम। जो पुरुष इस पृथु चरित को प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जीने का कारण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। उन श्री हरि में सदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम चतुर्थ संगंधे त्रयोविंशोऽध्यायम्। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतः चतुर्विंशोऽध्यायम्। पृथ्वी की वंश परंपरा और प्रचेताओं का सन भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय उवाच विजितावशतराजसितरोक्तो पृथ्वीयतावृताश्रम एवं माँ दधा काष्ठा भातृभक्ते भ्रातृवत्सलम। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम विजिताशव राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। हरक्ष्यादिश्य प्रातर्च्यम ध्रुमकेशाय दक्षिणाम प्रतीच्यम वृक संज्ञाय तुर्यम द्रवण से विभुवम। राजा विजिताशव ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। अंतर्धान गत्यम शक्राल बदातरधान संगीतम अप्यत्र माँ भदत्त शिखंडन्यासु समत्तम। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने के शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। पावकम पवमानश्च सुरतमन्य पुराम वशिष्ठ साम पादुबनाम पूर्णगतियम गता। उनके नाम पावक, पावमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का साप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से फिर वे अग्नि रूप हो गए। अंतर्धानो नभवस्तेयाम हरिविदानम वंदित यह इंद्रमश्वतारम त्रिविदनापि च जगनिवान। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हरिवर्धन प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजज्ञम वृत्यम करदंड दंड शुक्लाद दारुणम मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विसर्जः। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। तत्रापि हंसम पुरुषम परमात्मा दुर्क ये जनतासलो कदाप कुशलेन समाधिना। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा सन भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया।
हविर्दानाविर्धानि विदुरासुत्त षष्ठसुतान भरिषदम्म गयम्म शुक्लम्म कृष्णम्म सत्यम्म जीतव्रतम्म। विदुर जी हविवर्धन की पत्नी हविधारिणी ने वर्षित गय शुक्ल कृष्ण सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। वर्षित सुमा भागो हवोदानियम्म प्रजापतियम्म प्रियकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्दान के पुत्र महाभाग वर्षित यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया था। यस्यद्दम्म देवजानुमन्य यज्ञम विचतन्तन्न प्राचीनाग्रे कुशुरसाद सुत्तम वसुधातलम। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पड़ गई थी। इसलिए आगे चलकर वे प्राचीन ब्रह्मी नाम से विख्यात हुए। सामुद्रियम देवदैवतमुपम्य शब्दद्रुतियम याम वीक्षे चारु सर्वंगी किशोरियम सुष्टबल कृतामम परिक्रमंती मुद्वाहे चकमेगाग्निम शुकमीव। राजा प्राचीन भरिमी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शद्रुति सुंदर वस्त्राभूषण से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी तो स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहता था। विभुतार सुमृदा तुम्र सिद्ध नरो नारगम विजिताम सूर्यासन दीक्षु कर्मते नुपुरियम। नव विवाहिता शद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। प्राचीन ब्रह्मर्षियम पुत्राम शत्रुत्याम दशा भवन तुल्यानम व्रताम सर्वे धर्म सातम प्रेचसम। शद्रुति के गर्भ से प्राचीन ब्रह्मी के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। पित्रादिष्टाम प्रचासग्रे तस्वनाविशन्न 10 वर्ष सहस्त्राणि तपसार्चस्व परिस्फितम। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। यद भुक्तम पदि दृष्टेन गिरीशेन प्रसिद्धिता दद्यातंतो जपंश पुनश्चस्ते संयताम। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी से वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुर्वाचम तेजसामग्रित्रेण यथापि संगम यदुताह हरियम पीतसानो ब्रह्मवदार्थवत्। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं के श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर सन भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। संगमम खलु विपर्शे शिवने शरीनाम दुर्लभो मन्यया दुर्दुरा संगादिमे पिसीपितम। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। आत्मरूपोपि यतस्वय लोकपस्य साधसे सक्तया युक्तो विचरति घोर्य भगवानम भवम सन। यद्यपि सन भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपने घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।